गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम देखने वाले हैं आपकी साइन के लिए ईयरली प्रेडिक्शन। और यहाँ पर हम प्रेडिक्शन भी देखेंगे, उसी के साथ साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे। अब काफ़ी बार जब लाइफ में यूजुअली आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसके ऊपर से आपको पता होगा कि लाइफ में 100 का 100% प्रेडिक्शन नहीं होता। लाइफ में सिर्फ कुछ हिस्सा प्रेडिक्टेबल होता है, उसके अलावा बाकी आप जैसा और बाकी का जो समय होता है वहाँ पर आप जैसा बर्ताव करते हैं, वहाँ पर आप जैसा बिहेवियर करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, उसके आधार पर आपका भविष्य लिखा जाता है। ओके, तो इस तरह से कुछ आपकी लाइफ का फ्यूचर तय होता है। और तो इसीलिए आज हम ये जो रीडिंग देखने वाले हैं उसमें ना सिर्फ प्रेडिक्शंस होंगे, लेकिन इसमें आपके लिए लाइफ का गाइडेंस भी होगा। अगर कभी ऐसा हुआ इस रीडिंग के दौरान कि आपके लिए कुछ परफेक्ट तरह से प्रेडिक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो आपके लिए कुछ गाइडेंस पॉइंट अवश्य दिया जाएगा, ताकि आप अपना फ्यूचर उस एरिया में ज़्यादा बेहतर तरह से लिख पाए। तो जी हाँ, तो ये है हम देखने वाले हैं। उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा बातें आपको मुझे पहले बतानी आवश्यक है। हम कुछ भी रीडिंग में देखें उससे पहले सबसे पहले जो बताना आवश्यक है वो है कि आपके काफ़ी बार इस रीडिंग के दौरान मैं आपको कुछ रेफरेंस बता सकती हूँ कि हाँ आप ये मेरा वीडियो देखिए, वो मेरा वीडियो देखिए। तो वो सारे रेफरेंस पॉइंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी लिंक्स मैंने डाल दी होगी, ताकि आपको वो सारी लिंक्स मिल सके। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एरियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, करियर, फैमिली, पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, लव। तो ये सभी एरियाज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको अगर किसी विषय में ज़्यादा रुचि है तो नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, और आप इस हर एक जो रीडिंग को अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, पहले लव लाइफ देखना चाहते हैं, पहले देखना चाहते हैं कि अगले साल दिसंबर में क्या होने वाला है, तो वो सब कुछ आपको टाइम स्टैम्प्स में दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप अपने हिसाब से जिस एरिया के लिए आपको रीडिंग चाहिए वो आप अपने हिसाब से जब आपको चाहिए वो आप देख पाएंगे। ओके, अगली बात आपको बताऊँ, ये जो रीडिंग है वो काफ़ी लंबा होने वाला है। ओके, ये थोड़े से समय में ख़त्म हो जाए ऐसा रीडिंग नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे, उसी के साथ साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक भी क्या होने वाला है, कॉमनली आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, तो इसीलिए ये रीडिंग काफ़ी लंबा होने वाला है। तो हो सकता है कि आप खाना खाते खाते या फिर चाय पीते पीते आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग को देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी आपको जादू ही नहीं बताया जाने वाला है कि भाई आपकी लाइफ में आप बस यहाँ पे जाएंगे और आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी, लाइफ में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये ऐसी बातें यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी आपको, क्योंकि लाइफ में आपको एक बात कहूँ, रियलिटी लाइफ में अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी ज़रूर है, और इसी लेवल पर हम बात करने वाले हैं। ओके, हम कोई भी आपको बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करने वाले हैं। और हाँ, तो इसीलिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें भी होने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव मैं आपको बताऊंगी भी तो आपको अच्छी तरह से वहाँ पर गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आपको उस क्षेत्र में, उस लेवल पर कैसे आपको कर्म करना है, कार्य करना है, कि जो आपको बहुत अच्छी तरह से वो जो नेगेटिविटी है उसे क्लियर करने में मदद करेंगी। ओके, नेगेटिविटी क्लियर करने में मदद करेंगी। बाय दैट आई डोंट मीन टू से कि एक चुटकी में क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, मदद ज़रूर मिल सकती है कि आप धीरे धीरे करके अपने जीवन की नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं इस रीडिंग के द्वारा। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके हेल्थ के रीडिंग के साथ। इंसान की जो हेल्थ होती है, सेहत होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है और आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो शायद आप उन करोड़ों रुपयों का मज़ा नहीं उठा पाएंगे, आपको वो करोड़ों रुपए खुशी नहीं दे पाएंगे। और हम कहते हैं ना कि डॉक्टर भी एक लेवल पर आ जाए उसके बाद आपकी जान नहीं बचा सकते हैं। तो इसीलिए करोड़ों के करोड़ों रुपए वो साइड पर आप छोड़िए, सबसे पहले हेल्थ को कैसे आपको नियंत्रण में रखना है, हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले। ओके, जैसे मैंने हेल्थ के बारे में जो रीडिंग है उसका इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होने वाला है। ओके, हेल्थ में यूजुअली आपकी जो हेल्थ है
ज़्यादातर समय इस साल के दौरान आप हेल्दी रह पाओगे, आप अच्छी सेहत आप मेंटेन कर पाओगे। मुझे पता है यहाँ पर काफ़ी जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हेल्थ के लिए हो सकता है कि जो जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इन जनरल अगर देखने जाए पूरे साल भर के लिए तो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अच्छी हेल्थ आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यूजुअली हेल्थ स्टेबल रहेगी। ओके, स्टेबल रहेगी का मतलब क्या है, 3 लेवल है इसमें। ओके, अब सबसे पहले है कि अगर आप टोटली हेल्दी है तो यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है वो जैसी है वैसी की वैसी बनी रहेगी। दूसरी बात, अगर आपको कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यू है, छोटा है या फिर क्रॉनिक इश्यू है, अगर ऐसा कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको वो भी इश्यू जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। और हो सकता है कि कि वो इश्यू अब जल्दी उससे छुटकारा ना पा सके। मुझे पता है जब किसी के भी लिए हेल्थ में कुछ भी होता है सबको ये सुनना है कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, अभी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ओके, तो हाँ, एक तरह से वो है, लेकिन यहाँ पर आपको शायद निराशा हो सकती है जब मैंने ये कहा कि हाँ तुरंत हेल्थ ठीक नहीं हो जाएगी। लेकिन कार्ड्स जो है ये बता रहे हैं कि आपका एक लेवल स्टेडी रहेगा। मतलब कि अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा, वो जो प्रॉब्लम जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। अब जब मैं ये बताती हूँ कि आपको आपकी जो हेल्थ में प्रॉब्लम है बिल्कुल वही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तब लोग क्या करते हैं पता है, मतलब अपनी हेल्थ के साथ पता नहीं खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, गलत चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, लाइफस्टाइल ख़राब कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अरे आपने तो जो बताया वो सही नहीं हुआ, मतलब कि देखो यहाँ पर तो हेल्थ में ऐसा हो गया। तो आपको अपनी हेल्थ को बुरी तरह से हैंडल नहीं करना है। जब आप अपनी हेल्थ में अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा डाइट और अच्छा एक्सरसाइज का रूटीन अगर आप मेंटेन करेंगे तब जाकर आपकी जो हेल्थ है, आपकी हेल्थ की जो कंडीशन है वो आप स्टेडी रख पाएंगे। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि अगले साल 2021 में, ओके, अब हो सकता है कि आप ये रीडिंग 2021 में देख रहे हैं, ये जो आपका जो हेल्थ है, हो सकता है कभी कभी आपको हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज, कभी ना कभी कुछ तकलीफ़ें आपको सहनी पड़े। तो आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने कहा हेल्दी डाइट हेल्दी करना है, लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, और उसी के साथ साथ आपको अपनी हेल्दी एक्सरसाइजिंग का रूटीन जो है वो आपको बनाए रखना है। और हाँ, अगर आपको ये सारा रूटीन आपको नहीं मिला है तो आपको अपने फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाकर आपको ये सब पूछना है कि जिससे आपको अच्छा वाला रूटीन आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि जब आप सब चीज़ को मेंटेन रखेंगे, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस अगर आते हैं हेल्थ में, अगर हेल्थ में थोड़ी बहुत ऊंच नीच आती है, तो आप चक्र को बैलेंस करके भी आप अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर उनको हेल्थ में कुछ बहुत ज़्यादा हो गया तो अगर वो चक्र बैलेंसिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मुझे पता है लोगों के मन में काफ़ी ऐसी गलत फहमियाँ होती है और काफ़ी ऐसी इच्छाएं, डिज़ायर्स होते हैं कि काश कुछ ऐसा करके ठीक हो सकता। ऐसी दुनिया अवश्य है। मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत हज़ारों साल पहले जब हमारी अर्थ के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर ऐसा माहौल होता था कि जहाँ पर सिर्फ आप एनर्जी बैलेंसिंग करो या फिर कोई क्रिस्टल का आप साथ ले लो, तब वो सारी चीज़ें वहाँ पर असर अवश्य करती थी। लेकिन आज की जो लेवल है लाइफस्टाइल की, तो वहाँ पर आपको हेल्थ का जो एक्सपर्ट आपको जो कहता है उसके साथ साथ आपको ये करना होगा। ओके, सिर्फ ये करके आप शायद अपनी हेल्थ को नहीं सुधार पाएंगे। ओके, तो ये है। और जैसे मैंने कहा कि 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। अगर तीसरा लेवल आपका है जहाँ पर आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और जैसे मैंने कहा कि जो आपका हेल्थ जैसा है वैसा का वैसा स्टेडी रहेगा, तो अगर आपकी हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम्स है और अगर वही लेवल स्टेडी रहा पूरे साल, तो मुझे पता है कि आपको शायद अच्छा महसूस नहीं हो सकता है। तो आपको जो भी आपके हेल्थ एक्सपर्ट ने जो भी बताया है, जो भी आपको डाइट लेने को बताया गया है, जो भी आपको लाइफस्टाइल फॉलो करने को बोला है, वो सब कुछ करना है। उसके साथ साथ आपको ये चक्र बैलेंसिंग अवश्य करना है। चक्र बैलेंसिंग कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक मेडिटेशन की एक लिंक है जो मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दी है आपके लिए। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो में से वो चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन को ले पाएंगे। ओके,
उसके साथ यहाँ पर एक और बात हम करते हैं कि ये कार्ड्स बताते हैं कि ये जो समय है बहुत ही परफेक्ट समय है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा समय है, स्पेशली अगर आपकी हेल्थ में कुछ बुरा हुआ है या फिर आपको हो रहा है, मे बी आपके पास पहले से कोई प्रॉब्लम है हेल्थ का, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि ये 2021 जो साल है बहुत ही परफेक्ट समय है कि आप अपनी सेहत के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हेल्थ को एक तरह से स्टेबल आप रख पाएंगे, उसी के साथ साथ अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उसे स्टेबिलिटी लेवल के ऊपर ला पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं पॉजिटिवली, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी हेल्थ को वापस हेल्दी कर पाएंगे। ओके, अब ये जो होता है, ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा मुझे बोलने को नहीं मिलता है कि आपकी हेल्थ अगर बुरी है तो आप कुछ करेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। दिस इज़ नॉट ऑलवेज आई गेट टू से, लेकिन आपको बताऊं कि आप लकी है कि आपको ये वाली हेल्थ, ऐसी हेल्थ का लेवल आप वापस हासिल कर पाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। देखो, वापस क्लियरली बता रही हूँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैजिकली ठीक हो जाएगा। मेहनत आप करो, हेल्थ को आप बनाओ। आपका शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें उसमें पड़ती है। अगर वो सब तत्वों को आप बैलेंस करना सीख जाओ तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कैसे आप अपनी हेल्थ को वापस सुधार सकते हैं। और आप कहेंगे अच्छा, तो कैसे तत्वों को बैलेंस करना है, वो आपको अपने फिटनेस एक्सपर्ट को पूछना है। ओके, बिकॉज भौतिक शरीर है तो भौतिक एक्सपर्ट ज़रूरी है। ओके, तो यस, आप परफेक्ट समय है कि आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। ओके, हेल्थ में अगर प्रॉब्लम भी है वहाँ पर भी आप काम कर पाएंगे उस लेवल तक कि आप कंप्लीटली अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगेगी। ओके, कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपको आपकी जो भी इच्छा है, आपको वो इच्छा मांगनी है। ओके, कई बार लोग जो होते हैं उनको हेल्थ में अगर कुछ इश्यू है तो वो मतलब पता नहीं, निराशा पूर्वक वो सोचते रहते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अपने एंजल्स को पूछना है, उनके पास उनको बताना है कि आपकी हेल्थ को आप किस तरह से चाहते हैं कि ठीक हो जाए। आपको कम्प्लीटली ठीक होना है, कैसा आपको महसूस करना है जब आप हेल्दी हो जाओ, वो सब कुछ आपको अपने एंजल्स को बताना है। आप इसके लिए आप एंजल विश बॉक्स वाली प्रोसेस कर सकते हैं। और हाँ, मेरा एक वीडियो है कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, वो ज़रूर देखिए। ओके, बिकॉज़ वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो पूरी तरह से आप ख़त्म कर लो, उसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज या दैट इज़ नेसेसरी। ओके, लेट द यूनिवर्स एंड अदर पीपल नो व्हाट यू नीड। ओके, तो हाँ, मतलब आपको आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए यूनिवर्स को भी बताना पड़ेगा, यूनिवर्स को आपको डायरेक्शंस देनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, तो हाँ, वो बताना पड़ेगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बताया गया है कि आप वॉक अवे। ओके, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि अगर किसी भी परिस्थिति में आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को सह नहीं पाओगे, भावनात्मक तौर पर आपको बहुत ज़्यादा वो सारी भावनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके मन पे बहुत ज़्यादा लोड डाल रही है, तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति है उसे आप दूर छोड़ दीजिए। ओके, जो परिस्थिति से आपको आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, उस परिस्थिति से दूर रहना ज़रूरी है। लीव द अनहेल्दी सिचुएशन एंड एन्जॉय द न्यू डोर्स दैट ओपन एज अ रिजल्ट। देखो, यहाँ पर कई बार लोगों को ये लगता है कि अरे लेकिन अगर हमने उस परिस्थिति को छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा। देखो, अगर कुछ भी अनहेल्दी है, अगर कुछ भी ऐसी परिस्थिति होती है कि जो विषैली है आपके लिए और आप उस परिस्थिति को छोड़ते हैं, तो यूनिवर्स आपको बेहतर परिस्थिति देती है। ओके, तो हाँ, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करके यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना आवश्यक है। ओके, तो ये था आपके लिए हेल्थ का रीडिंग। और हेल्थ की रीडिंग के बाद देखते हैं कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। अब मुझे पता है कि हेल्थ के बाद यूजुअली हम फैमिली, लव लाइफ, वो सब देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वेल्थ का रीडिंग भी हम देख लेंगे। ओके, मतलब कि लाइफ में पैसे कैसे रहेंगे। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं। अब इसके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, ओके, यहाँ पर अब लाइफ इस साल में 2021 में पैसे कैसे होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके लिए पैसे काफ़ी ज़्यादा स्टेडी रहेंगे
पैसे का जो भी है और जो चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती है प्लस जो चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, वो सभी चीज़ आपके पास काफ़ी अबंडेंस में रहेगी। ओके, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर आ चुका है कि आपके लिए पूरा साल अबंडेंस रहेगा। अब ज़्यादातर जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि आपके जीवन में पैसे बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं साल भर के लिए, तो वो पैसे बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि पैसे गलत तरह से बर्बाद नहीं करने हैं, सोच समझकर आपको पैसे बर्बाद करने, ओके, सोच समझकर पैसे खर्च करने हैं, नॉट बर्बाद करने हैं। ओके, तो हाँ, सोच समझकर पैसे खर्च करने हैं। अगर पैसे का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे रातों रात नहीं करना है। ओके, अच्छी तरह से आप रिव्यू कीजिए, जो भी आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छी तरह से छानबीन कीजिए कि क्या वहाँ पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, तो वो करना आवश्यक है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ सच्चाई है पैसों के रिलेटेड, या पैसे के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। और मुझे यहाँ पर ये देखकर ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनसिक्योर है काफ़ी ज़्यादा पैसे रखने के लिए। आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लेकिन ये कार्ड देखकर मुझे लगता है कि आपको, अगर आपके जीवन में पैसे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जल्दी से उसे खर्च कर डालने की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पर कार्ड बताता है कि आपको जो भी इच्छा होती है, अगर खर्च करना है तो अच्छी तरह से सोच समझ कर करना है। ओके, जिस डायरेक्शन में आपको पैसे खर्च करने हैं, मतलब दिल से आपको इच्छा होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर पैसे खर्च करने हैं, तो वहीं पर आपको पैसे खर्च करने हैं। ओके, यहाँ पर किसी भी तरह से गलत जगह पर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने हैं। ओके, तो ये था आपके लिए वेल्थ का रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला कार्ड। अब यूजुअली अब वेल्थ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लाइफ में, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए आपको हर रोज़ आपको शायद पैसे की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी लोग जब पैसे की बात आती है तो लोग कहते हैं नहीं, जिंदा रहने के लिए पैसे थोड़ी ना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर आप घर में रहते हैं तो घर में लाइट का बिल हर रोज़ आता है। मुझे पता है बिल आपको महीने में एक बार ही भरना पड़ता है, लेकिन लाइट का जो बिल होता है, लाइट आप हर रोज़ यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल आप हर रोज़ यूज़ करते हैं। इसीलिए पैसे एक ऐसी चीज़ है, खाना आप हर रोज़ खाते हैं। ओके, और खाना फ्री में नहीं आता है। भले आप शायद खर्च नहीं कर रहे होंगे पैसे के लिए, लेकिन कोई ना कोई तो है कि जो पैसे खर्च करता है। ओके, आपके लिए, तो इसीलिए पैसे आवश्यक है। ओके, अब पैसे के बाद सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है, वो है आपकी लव लाइफ। ओके, इंसान जो है प्यार से इतना ज़्यादा बंधा है, किसी भी व्यक्ति को अगर प्यार ज़्यादा मिला है तो वो उसकी लाइफ में अच्छी तरह से बैलेंस्ड तरह से रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्यार कम मिला है तो वहाँ पर पूरी तरह से उसकी लाइफ में एक इम्बैलेंस दिखाई देगा। अब दैट ऑल्सो डिपेंड्स के कोई भी व्यक्ति है, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंसान को देख लो, बुरे से बुरा इंसान को देख लो, किसी न किसी से वो प्यार अवश्य करता है। ओके, तो प्यार के लिए क्या है, यहाँ पर लव लाइफ है, मतलब आपका लाइफ पार्टनर वाला रिलेशनशिप। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिसका लाइफ पार्टनर नहीं है, आप रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कमिटेड हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं कमिटेड, लेकिन अगर रिलेशनशिप में है तो भी ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सिंगल है और रिलेशनशिप में उतरना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शायद यहाँ पर हम रीडिंग में देखेंगे क्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सिंगल है और सिंगल रह के खुश है। ओके, तो ये सभी सिनारियों में क्या होगा, कैसे लव लाइफ होगी 2021 में, वो हम देखेंगे। सबसे पहले कार्ड ये बताता है कि आपको मुझे कार्ड्स को देखकर लगता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहे होंगे अभी तक या फिर पिछले कुछ समय में, कि जो क्लियरली दिख रहा है कार्ड्स के ऊपर से। और कार्ड्स को देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी यहाँ कहीं ना कहीं दोनों में से एक व्यक्ति को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो शायद करियर के ऊपर उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये दोनों लोगों को देख सकते हैं। एक बंदा मेडिटेशन में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति काम के बॉस की चेयर के ऊपर बैठकर अच्छी तरह से राज कर रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, आप इन दोनों को देखकर आपको ये नहीं लग रहा है कि ज़रा भी लव अफेयर में है, ओके। तो हो सकता है कि आपका जो आपके बीच में आपकी रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्यार आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं बचा है, ओके। तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर रिश्ते में प्यार नहीं बचा है ठीक है, लेकिन दोनों का साथ में रहना आवश्यक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर लाइफ में रिलेशनशिप में इट इज़ नॉट ऑलवेज के हर बार रिलेशनशिप सिर्फ पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनेरियोज होते हैं, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हुए आपको दोनों को साथ में चलना है। पॉजिटिव परिस्थितियों में भी साथ में रहना है, नेगेटिव परिस्थितियों में भी साथ में रहना है। और नेगेटिव परिस्थिति मतलब क्या, आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी जब बाहर आ जाए तब आप कैसा बिहेव करते हैं, और आपके पार्टनर के भीतर की सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाए तब वो कैसा बिहेव करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर वो दोनों केसेस में दोनों को साथ में रहना है, ओके। इसीलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि ज़्यादा प्रेम तो नहीं है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों को अपने ऊपर काम करना है, ओके। दोनों को अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करना है। जब जब आपको लगता है कि शायद आपने अपने पार्टनर को फेल किया है, शायद आप अपने पार्टनर की इच्छाओं के हिसाब से खरे नहीं उतर पाए, तो आपको प्रयास करके अपने आप को सुधारना है। सेम चीज़ आपके पार्टनर को भी करनी है। अब हो सकता है आपके पार्टनर की कोई अलग साइन हो सकती है, तो उनके लिए कोई अलग वीडियो होगा, तो जो भी है, लेकिन आप यहाँ पर रीडिंग आपके लिए है। आपको अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है जब भी आप रिलेशनशिप में नेगेटिव पाथ पर उतर जाते हैं तब, ओके। अगली बात आपको बताऊं, यहाँ पर कार्ड में ये क्लियरली बताया गया है कि आपके लिए कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा इच्छा हो सकती है कि आपके पार्टनर को वैसा ही करना चाहिए कि जैसा आप कहते हैं। अब हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को यही लगता है कि जो उसको लगता है वो सबसे बेस्ट है, और जैसा उसको लगता है वैसे ही पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हर बार ये बात सच नहीं होती, और अगर सच हो भी जाए, इट्स नॉट नेसेसरी कि दुनिया का हर एक व्यक्ति आपका कमांड जो है वो फॉलो करने के लिए तैयार भी होगा, ओके। तो इसीलिए आपको अपना कंट्रोल इश्यू जो है, जो कंट्रोल करने वाली जो भावना है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है, ओके। आपको दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने वाली जो इच्छा है उस पर आपको नियंत्रण करना है, वो इच्छा को आपको दबा देना है, ओके। बिकॉज वो बात आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, लव लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी बात, आपको प्लेफुलनेस बढ़ाना है रिश्ते में। प्लेफुलनेस मतलब कि जहाँ पर आप एक छोटे बच्चे जैसे बन जाते हैं, और मतलब खुशी से हंसते खिलखिलाते हुए रहते हैं। आप खुद देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराता है, अगर आपके साथ एक दो जोक्स करता है, तो आपको कितना मज़ा आता है उस व्यक्ति के साथ, कंपेयर टू कोई ऐसा व्यक्ति कि जो हमेशा ग्रम्पी रहता है, जो हमेशा गंभीर रहता है और कुछ भी मजाक मस्ती नहीं करते हैं। हर एक व्यक्ति को हंसना अच्छा लगता है, मुस्कुराना अच्छा लगता है। तो अगर आप वो चीज़ करना शुरू करते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा बेहतर रिलेशन बना पाएंगे। एक और बात, अगर आपका रिश्ता काफ़ी समय से, शायद हम कहते हैं ना 19-20 लेवल पर अगर चल रहा था, तो इस साल आप अच्छी तरह से अपना रिश्ता सुधार पाएंगे। ये कार्ड बताता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपका रिश्ता ऐसा रहा है कि जहाँ पर आपको डर लगता है, किसी अपने पार्टनर की तरफ प्यार व्यक्त करने में भी डर लगता हो सकता है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि इस साल आपके लिए आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा हो सकता है, या जैसे मैंने कहा हो सकता है, आई डिड नॉट से हो जाएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर है। आप जितना अपने आप को सुधारते हैं, जितना आप कंट्रोल इश्यूज से दूर हटते हैं, उतना आपकी लव लाइफ आप अच्छी कर पाएंगे, ओके। दूसरी बात, अगर आप में से कुछ लोग हैं कि जो सिंगल है, आपके लिए क्या, जो सिंगल है उनके लिए मुझे लगता है कि आपको रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि जहाँ पर आपको काफ़ी दर्द मिला है, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में काफ़ी दर्द मिला है, और इसीलिए आपने शायद प्यार में बिलीव करना छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि इस साल आप अगर प्यार में विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, ओके। जी हाँ, तो वो आवश्यक है, ओके। दूसरी बात आपको बताऊं, अगर आप रिलेशनशिप में उतरना चाहते हैं तो आपको प्लेफुलनेस, ज़्यादा गंभीरता नहीं रखना है, प्लेफुलनेस आपको रखना है, छोटे बच्चे की तरह आपको करना है, ओके। छोटे बच्चे की तरह आपको रहना है, मतलब छोटे बच्चे की तरह इनोसेंट और दिल से बिल्कुल साफ, ऐसा रहना है आपको रिलेशनशिप में, ओके। और हाँ, कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। और एक बात मैंने और देखी है लोगों में कि जिसको भी पास्ट में अगर पार्टनर ने चीट किया है, पास्ट में अगर पार्टनर आपके साथ साथ किसी और के साथ घूम रहे हैं
और शायद किसी और के साथ वैसा या आपको शायद ऐसा लग सकता है कि यार ऐसा थोड़ी चलता है, चीटिंग नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, बेवफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ हो चुका है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोल ना करना, क्योंकि जिस किसी के साथ भी ऐसा हुआ है वो हमेशा अपने पार्टनर के फ़ोन चेक करना पसंद करेगा, वो पार्टनर किससे बात कर रहे हैं, कितने समय तक बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब कुछ जानना पसंद करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ने जैसा किया वैसा ही पूरी दुनिया के सब लोग बिहेव करेंगे। ओके, दुनिया में अगर नेगेटिव लोग हैं, अगर चीटर लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे और ऑनेस्ट लोग भी हैं। ओके, तो इसीलिए आपको अपने पार्टनर को अपनी फ्रीडम अवश्य देना है, कंट्रोल नहीं करना है। और हाँ, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके भीतर कुछ इश्यूज छुपे हो सकते हैं पिछले रिलेशनशिप से, तो उसे आप कैसे हटाएंगे, तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करके एक बहुत ही अच्छी टेक्निक, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, तो वो आप देख सकते हैं, जो आपके भीतर से नेगेटिविटी को निकालने में मदद करेगा आपकी। ओके, डोंट बी वरीड। ओके, कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, ऐसा तो कैसे मैंने बोल दिया। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ होती है। जो भी नेगेटिविटी है उसके ऊपर आपको काम करना है, उससे आपको ऊपर उठना है। जितना आप उससे ऊपर उठेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ओके, और आपको उसके लिए मेहनत करते रहनी है, बिकॉज लाइफ आपके लिए लेसन्स लाते रहती है। ओके, और आप में से जितने लोग हैं कि जो सिंगल है और सिंगल ही रहना चाहते हैं, उनके लिए ये रीडिंग है लव लाइफ का। ओके, अब लव लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हैं। ओके, क्योंकि आप अगर अपने आप को प्रेम करते हैं, उसी के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम कर पाएंगे। तो जस्ट इन केस अगर आपको अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, फिर भी आप अपने आप को प्रेम करें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, दूसरी बात, तो अगर आप अपनी लाइफ में पार्टनर नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको अपने आप के ऊपर से कंट्रोल इश्यूज़, आपको अपने आप को कंट्रोल अगर आप करते हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, और आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल पा सकें। ओके, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो रेगुलरली। तो ये है आपके लिए रीडिंग, आपकी लव लाइफ के लिए। आशा रखती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा। चलिए अब देखते हैं आपकी फैमिली। व्यक्ति के लिए उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तो आप अपनी लाइफ के बाकी सारे जो हिस्से हैं वो आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ की फैमिली में प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स की वजह से आप दूसरे एरिया में भी आप दबे दबे से रहेंगे। ओके, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी आवश्यक है। फैमिली लाइफ कैसी होने वाली है वो आप देखें। अब सबसे पहले आपको बताऊं कि कुछ ना कुछ मुझे कार्मिक इश्यू मुझे लग रहा है कि फैमिली के साथ हो सकता है, कि जो इस साल ओपन हो सकता है। अब कार्मिक इश्यूज होते हैं कि जो लाइफ में कभी कभी आते हैं, और जी हाँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है इस साल में। और डिपेंड्स, देखिए जैसे आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आप रीडिंग देखेंगे, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये जो कार्मिक इश्यू है वो कितना बड़ा है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर सारे कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि इतना बड़ा नेगेटिव इश्यू नहीं है। ओके, हाँ, नेगेटिविटी ज़रूर होगी फैमिली लाइफ के रिलेटेड, कुछ ना कुछ, जिनको आप फैमिली मानते हैं। ये जो फैमिली वाला रीडिंग है आपकी फैमिली के लिए है, प्लस उन सभी लोगों के लिए कि जिनको आप बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक होने वाला है। दूसरी बात, फैमिली के लिए आप कुछ भी निर्णय लेते हैं उससे पहले सलाह विमर्श कर लीजिए सबके साथ, और सबके साथ बैठकर कुछ डिसाइड कीजिए, जिसके बाद आप फैमिली के लिए डिसाइड कीजिए। ओके, बिना पूछे बिना सोचे समझे आपको कुछ भी फैमिली के लिए डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, तीसरी बात आपको बताऊं, फैमिली कुछ ना कुछ कोई नई शुरुआत कर सकती है। अब ये हो सकता है ऐसी नई शुरुआत जो है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ नेगेटिव फैमिली ज़रूर एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी है। अब ये नई शुरुआत, मुझे पता है कि यहाँ पर पता नहीं बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो नई शुरुआत है, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली स्प्लिट हो सकती है। फैमिली के कुछ लोग अलग रहने जा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के कुछ और प्लान्स हो सकते हैं लाइफ से, जिसकी वजह से वो अलग रहने जा रहे हैं। तो ये हो सकता है। दूसरी बात, या तो फैमिली को कोई बिजनेस आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तीसरी बात,
तीसरी बात यह है कि आपकी फैमिली की किसी न किसी तरह से नई शुरुआत है। या तो आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति है जिसकी शादी हो जाएगी, या फिर जिसका कहीं रिश्ता पक्का हो जाएगा, ये भी हो सकता है। किसी के घर बच्चा भी आ सकता है। ओके, तो ये सारी अलग अलग तरह से फैमिली में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। एक और बात आपको बताऊं, फैमिली में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप काफ़ी लोग मतलब आप सब मिलकर ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सब मिलकर ट्रैवल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, ट्रैवलिंग में पैसे काफ़ी खर्च होते हैं। ओके, देखिए, मैंने आपको फैमिली के लिए कहा था, आपके लिए कहा था कि फैमिली लाइफ में और पैसे आपके लिए आवश्यक जितने हैं वो आपके लिए बने रहेंगे आपके पैसों वाला रीडिंग से। लेकिन जैसे मैं बताऊं, पैसे अगर बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहा है मतलब कि पैसे बर्बाद नहीं करना है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, उनको बताते हैं कि पैसे अच्छी तरह से आएंगे, तो इतना बुरी तरह से पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर कंप्लेन करने के लिए आते हैं कि देखो तुमने तो ऐसा कहा था लेकिन ऐसा हो गया। तो भाई, गलत तरह से पैसे नहीं खर्च करने हैं। ओके, ऐसे तो अगर गलत तरह से कोई पैसे खर्च करने बैठा तो मतलब बिल गेट्स के भी पैसे ओछे कम पड़ सकते हैं। ओके, तो या पैसे ओछे पड़ सकते हैं, मतलब ओछा इज अ गुजराती वर्ड। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि या तो आप सब मिलके कहीं पर वेकेशन में जा सकते हैं, ये हो सकता है। दूसरी बात, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है फैमिली में कि जो आपको एक जगह पर शांति से बैठने ना दे। बहुत ज़्यादा काम आपके ऊपर आ सकता है फैमिली के रिलेटेड, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी न किसी की शादी हो सकती है, घर में किसी का कोई नई शुरुआत हो सकती है कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन जिसमें लग जाए, और इसीलिए काफ़ी बैठने का समय नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, वो सब आ सकता है। दूसरी बात है यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। कार्ड बता रहा है कि जो भी आपकी फैमिली में होता है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके, फैमिली लाइफ में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा रीडिंग में, कि जब भी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके बाकी सारे एरियाज के ऊपर वो अफेक्ट करता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कार्ड बहुत स्पष्टली, बहुत ही स्पष्ट तरह से, बहुत क्लियरली बता रही थी, बहुत ही स्पष्टली बता दिया मैंने। एनीवेज, बहुत ही क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है। भले फैमिली में जो भी होने वाला है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, जो भी आपकी फैमिली में हो जाए, आपको उसके अतिरिक्त आपको बस आगे बढ़ते रहना है। ओके, अगली बात बताई गई है कि फैमिली के रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ पैसे का इश्यू हो सकता है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, पैसे के किसी के लिए कम पड़ सकते हैं। और आपको कहूँ कैसे, अगर दूसरे कोई व्यक्ति है कि जो शायद अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहते हैं, स्पेशली पैसे के मामले में, जितने भी पैसे उनको शायद कोई भी दे दे वो सारे खर्च कर देते हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को मदद करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास पैसे अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप गलत व्यक्ति को पैसे देते रहें। जिसको पैसे संभालना नहीं आता है उसकी आप मदद करते रहें। ओके, इसीलिए कार्ड बताता है कि विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स। अगर किसी व्यक्ति को नहीं आता है तो उसको उसके ड्रामा से दूर रहिए। उसको पैसे का इस्तेमाल करना नहीं आता है, अपनी सेहत का इस्तेमाल करना नहीं आता है, लाइफ को कैसे हैंडल करना है वो नहीं आता है, तो उससे दूर रहिए। ओके, बिकॉज आपके पास इस साल में ये सब चीज़ों के लिए समय नहीं रहने वाला है। ओके, बिकॉज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा और अच्छे अच्छे कार्य है कि जिसमें आपको अपनी एनर्जी जुटानी है। ओके, हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। जी हाँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखना पड़ सकता है इस साल, स्पेशली आपके आसपास के लोगों के लिए। ओके, फैमिली के लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं आपके रिश्तों में क्या है। ओके, मुझे पता है फैमिली, सिर्फ वो फैमिली के रिश्ते नहीं होते हैं, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिश्ते होते हैं कि जो हर एक व्यक्ति के लाइफ में होते हैं। अब ये वो रिश्ते हैं कि जो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओके, आप सभी को पता है कि देखिए कि रिश्ते जो भी होते हैं, मतलब ज़रूरी रिश्ते भी होते हैं, बिन ज़रूरी रिश्ते भी होते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका अवश्य निभाते हैं आपके जीवन में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहला कार्ड। ओके, ये ऐसे रिश्ते हैं कि जो आपके दोस्त हैं लेकिन इतने करीबी दोस्त नहीं हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं कि जिसके आप इतने नज़दीक नहीं हैं, या रिलेटिव्स हो सकते हैं कि जो शायद
आप उनकी केयर नहीं करते, वो आपकी केयर नहीं करते। ओके ओके, बाकी की दुनिया के जो शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, वो सारे रिश्ते हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड बताता है डिफीट योर एनिमीज, मतलब कि आप ये जो सारे बिन ज़रूरी रिश्ते जो हैं वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं। सी आपको एक कड़वी बात बताऊँ कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे लोग होंगे कि जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, कि जो लोग आपसे जलते हैं और आपका बुरा चाहते हैं। ओके, तो उसी के लिए यहाँ पर कार्ड बताता है डिफीट योर एनिमीज, मतलब आपको अपने जो भी लोग ऐसे हैं कि जो आपसे बैर भावना रखते हैं, आपको उनको हराना है इस बार। ओके, और हराना है मतलब उस तरह से नहीं कि जहाँ पर आप उनका इंसल्ट करो, ये वो, आपको खुद जीत कर उनको हराना है। बिकॉज हम कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जेलस है, अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप सफल हो, तो सफल होकर आप उसको डिफीट कर सकते हैं, सफल होकर आप उसको दुखी कर सकते हैं। ओके, तो कुछ उस तरह से आपको उसको हराना है। दूसरी बात, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल्स, मतलब आप अगर आपके दूसरे रिश्तेदारों के साथ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो कार्ड बताता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स में आप जीत पाएंगे। ओके, और स्ट्रेंथ इन एसेटिज्म। ओके, यहाँ पर ये बात बताई गई है कि अगर आपको कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास के जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ बुरा करना चाहते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहना चाहते हैं, कार्ड बताता है कि आपको बस अपने अंदर की ताकत बनाए रखनी है, अपने भीतर की स्ट्रेंथ बनाए रखनी है कि जो आपको मदद करेगा उससे ऊपर उठने की। अगली बात, यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो हाँ, मतलब यहाँ पर अगर देखिए आपके पास लाइफ पार्टनर है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो कार्ड सबसे बेस्ट बात यहाँ पर बताई गई है कि दूसरे सारे बिन ज़रूरी रिश्ते, उन सभी रिश्तों से ऊपर उठने के लिए आपके लाइफ पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ओके, तो ये एक बात सही है। दूसरी बात, तीसरी बात आपको बताऊँ कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपके हमदर्द होने वाला है, आपके हमदर्द होने वाले हैं, हम सफ़र होने वाले हैं इस साल। और बाकी सारे रिश्ते अगर आपकी केयर करे ना करे, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी गहराई बढ़ने वाली है। ओके, और आपको वो गहराई बढ़ाने के लिए आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन से प्रेयर कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बताऊं कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनको कभी भी सही बात जो है, मतलब आप लाइफ में रियल में आप क्या हासिल करते हैं, क्या आप किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, वो जो रिश्तेदार है कि जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उनके साथ आपको नहीं बांटना है। ओके, आपको उनके साथ कुछ अलग ही बांटना है, और अगर ना बांटे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज यस, जिनको आपसे ईर्ष्या होती है उनको आप वैसे भी अपने प्लान्स बताकर करेंगे क्या, बिकॉज वो आपकी मदद करने वाले तो है नहीं, राइट। उल्टा वो आपका प्लान बिगाड़ सकते हैं अगर उनको आपका प्लान पता चल गया तो, ठीक है। तो इसीलिए उनसे आप अपने जो प्लान है वो दूर रखें। ओके, उसके बाद अगली बात आपको बताऊँ, यहाँ पर रिलेशंस के बारे में हमने देख लिया, अब करियर के बारे में देखते हैं। करियर हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो काम नहीं करते हैं। मनुष्य जो है जन्म अगर लिया है तो अपना कर्म इस दुनिया को देने के लिए, अपने द्वारा कुछ वैल्यूएबल चीज़ इस दुनिया को दे पाए, इसलिए जन्म लिया होता है लोगों ने। तो इसीलिए आपको बता दूं कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो काम करना शुरू कर दीजिए। ओके, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो कहेंगे अरे लेकिन हमारे घर से परमिशन नहीं है। घर वाले भी अगर आप एक लेवल पर अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं तो सबसे ज़्यादा प्राउड फील करेंगे आपके बारे में। ओके, इसीलिए मुझे ज़्यादा अभी नहीं कहना है, मुझे ज़्यादा आपके ऊपर भार नहीं डालना है कि आपको करना ही करना है। लेकिन यस, अगर आप करियर में इन्वॉल्व है, किसी भी तरह का आपका करियर है, कार्ड्स बताते हैं कि पैसे बहुत अच्छे आपके हैं करियर में इस साल। स्पेशली ये जो समय है, इट इज़ द टाइम ऑफ योर लाइफ। आपका करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस साल, बिकॉज जितने सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आप इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, उतनी आप इनकम ला पाएंगे। उसी के साथ साथ जितनी बचत आपको करनी है उतनी बचत आप कर पाएंगे। और जो भी आपने सोचा है, सपोज आपका बिजनेस है तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो सब जितना आपने सोचा है उससे उतना या फिर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर लेवल पर आप ले जा सकते हैं इस साल। बिकॉज दिस इज़ एन ऑसम ईयर फॉर योर करियर, जिसके जो बहुत ही क्लियरली बताते हैं ये दो कार्ड्स। यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा पैसे दिखा रहा है, प्लस यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। मुझे पता है लवर्स का कार्ड है, लेकिन
आपके करियर के लिए ऐसा हो गया है कि जैसा आपका करियर आपका लाइफ पार्टनर है उतना ज़्यादा आपको प्यारा लग सकता है। ओके, तो हाँ, इतना ज़्यादा बेहतर टाइम आपके करियर के लिए होने वाला है 2021 पूरा साल भर। अगली बात आपको बताऊं, सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। कार्ड बताता है कि आपके लिए करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा काम आप करेंगे, और अगर काम ज़्यादा करेंगे तो ज़रूरी है कि आप बिन ज़रूरी चीज़ों को दूर रखें, ज़रूरी है कि बिन ज़रूरी चीज़ों को दूर रखें। एनीवेज, तो हाँ, जो भी है, तो इसीलिए अपने घर से और अपने ऑफिस से जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर से बिन ज़रूरी चीज़ों को दूर रखें ताकि आप अपने काम पर बेहतर फोकस कर पाए। दूसरी बात आपको बताऊं, देखिए ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है और बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए लेकर आया है। वो है कि यू एंड योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। आपके जो प्रियजन है उनका ख्याल रखा जा रहा है, एंजल्स रख रहे हैं उनका ख्याल। ये क्यों आया है? क्योंकि ये जो आप इस पूरे साल भर में आप करियर में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से शायद आप इतना ज़्यादा अपने फैमिली लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कार्ड्स बताते हैं कि अपनी फैमिली की चिंता नहीं करना है, वो बहुत ही अच्छी तरह से संभल जाएंगे। और एक और बात, अगर आपकी फैमिली में बच्चे नहीं हैं तो बच्चे पैदा करने का बहुत ही अच्छा समय है ये साल, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा पैदा हो सकता है इस साल। ओके, स्पेशली अगर आप काफ़ी ज़्यादा सालों से प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक नहीं हुआ है तो ये साल बच्चा पैदा करने के लिए बहुत अच्छा साल है। उसी के साथ साथ बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद भी शायद आपको टेंशन हो सकता है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी कार्ड्स ये कहते हैं कि आपका फैमिली का ख्याल रखा जा रहा है, यूनिवर्स आपकी फैमिली को देख रहा है। ओके, तो यस, यूनिवर्स और एंजल्स। उसके बाद हम देखते हैं पर्पस। अब आप कहेंगे अरे करियर और पर्पस ये दोनों तो एक ही बात है, तो हम यहाँ पर दो अलग रीडिंग क्यों देख रहे हैं? सी, मुझे पता है करियर और पर्पस एक ही बात होती है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए उनका जो करियर है शायद उन्होंने पहले शुरू कर दिया था और पर्पस जो शब्द है उनको बाद में पता चला, और इसीलिए उनको अभी क्लियर नहीं है कि उनका पर्पस एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए ये कार्ड हम पर्पस के बारे में देखने वाले हैं कार्ड्स सारे। तो पहली बात आपको बताऊं कि ये जो पूरा साल है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि करियर में आने के बाद भी उनको क्लियरली पता चल जाता है कि उनका पर्पस क्या है, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा साल है आपको अपना पर्पस नहीं पता है जो यहाँ पर बताया गया है। उसी के साथ ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपको अच्छी तरह से जब भी फ्री टाइम मिलता है आपको समय लेना है कि आप अपने पर्पस के बारे में डिसाइड कर सके, चिंतन कर सके उसके ऊपर। दूसरी बात पर्पस के बारे में यहाँ पर आपको बताऊँ कि अगर आप डायरी लिखना शुरू करते हैं, अपनी डायरी लिखना शुरू करते हैं या फिर जर्नलिंग जिसे कहते हैं, अगर आप वो शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस है कि आप अपना पर्पस में क्लैरिटी ज़्यादा पा सकेंगे। ओके, तीसरी बात आपको बताऊं कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही अच्छा है, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। तो ये बात है, और इसीलिए ये बात आवश्यक है। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको अगर किसी के पास आप रीडिंग करवाते हैं, अब मुझे पता है कि यहाँ पर मैं आपका रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरे पास रीडिंग नहीं करवाना है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, किसी और से करवाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप रीडिंग करवाते हैं वहाँ पर भी आपको अपने पर्पस में क्लैरिटी अवश्य मिलेगी। ओके, और अगली बात आपको बताऊँ कि यू हैव गॉट टाइम, और ये दोनों कार्ड एक ही बात पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, और ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपको जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में आपको उसे अलग पर्सपेक्टिव से, अलग नज़रिए से आपको देखनी आवश्यक है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास काफ़ी समय है और आपको अपना समय लेना चाहिए आपका पर्पस क्या है वो डिसाइड करने के लिए। यू हैव गॉट द टाइम एंड इटर्नल नाउ इन फैक्ट, बट वाइल देयर इज़ नो नीड टू रश, यू हैव गॉट एवरी रीज़न टू बी बिजी। तो आपका करियर आपको काफ़ी बिजी रख सकता है, जो यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कार्ड्स। बिकॉज द चॉइसेस यू मेक नाउ कैन मेक योर नेक्स्ट नाउ इवन बेटर। ओके, तो जो आप अभी चॉइसेस करेंगे, जो आप अभी निर्णय लेंगे, वो आपके भविष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगली बात आपको बताऊं कि पर्पस के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। ओके,
मतलब पर्पस वाला जो एरिया है आपको लग सकता है बिल्कुल बंजर है। और फियर्स सराउंडिंग मनी, द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको लग सकता है कि आपके लाइफ में पैसे, हाँ हो, जैसे मैंने कहा करियर तो अच्छा चलने वाला है और आपकी लाइफ में पैसे भी इस साल अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर पर्पस के ऊपर काम करने के लिए आपके मन में अभी भी स्टेडीनेस नहीं है। बिकॉज आपको लग सकता है कि फिर अगर आप कुछ अलग करना शुरू करेंगे तो कैसे आप उस चीज़ में स्टेडीनेस ला पाएंगे इनकम वाइज। ओके, तो इसीलिए वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है और कार्ड कहते हैं इट इज़ फाइन। एक और बात आपको बताऊँ, 8 ऑफ वाटर, अ डिज़ायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। ये कार्ड बताता है कि आपको काफ़ी इच्छा हो सकती है कि आप अपने पर्पस के ऊपर काम करना चाहते हैं, पर्पस के जो आप कर रहे हैं वहाँ से छोड़कर कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो करने का प्रयास आप करना चाहते हैं। आपको एक बात बताऊँ, ये सारे कार्ड्स के ऊपर से मुझे ये भी लगता है कि आप अभी इतने क्लियर नहीं हैं कि आपका पर्पस क्या है, और इसीलिए अभी ये जो मूव है, ये जो बात है कि आप जो कर रहे हैं उससे दूर हटकर जो अच्छा लगे वो करने की खोज में आप आगे बढ़ जाएं, तो वहाँ पर शायद पैसे कमाने में, रियलाइज करने में कि आपका पर्पस क्या है, वो सब कुछ ढूंढने में समय लग सकता है। और इसीलिए इट मे नॉट बी द राइट टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम कार्ड्स ये भी बताते हैं डिज़ायर टू मूव ऑन, ओके, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल। तो हाँ, आपका काम ऐसा हो सकता है कि जिससे आपको थोड़ा बहुत लाइफ में मीनिंगलेस लगे, आपको ऐसा लगे कि आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ भले पैसे अच्छे हैं लेकिन आप लाइफ में कहीं पर भी अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए आपको डायरेक्शन चेंज करने की इच्छा हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम जनवरी से लेकर दिसंबर की बात जब करेंगे तब आपको आसानी से पता चलेगा कि अगर कोई बदलाव करना है तब तो कब करना है, कहाँ पे करना है, ऐसे। ओके, तो ये था आपके पर्पस के ऊपर रीडिंग, और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा रीडिंग है कि जो ज़्यादातर लोग स्किप करना चाहते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है। ओके, ज़्यादातर किसी को भी मैं अगर बताऊँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी बताऊँ तो नहीं मैडम हम लोग इतने स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको बताऊँ कि हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक मनुष्य स्पिरिचुअल है और उसको स्पिरिचुअल होना भी चाहिए। रीज़न ये है कि हर एक मनुष्य की जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल दुनिया से कनेक्टेड है। आपकी आत्मा भौतिक भाग नहीं है आपका शरीर का। आप ये नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये मेरी आत्मा है, आप ये नहीं बता पाएंगे। ओके, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो एनर्जी है, कहाँ बिलोंग करती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ी भी है। ओके, इसीलिए आपका थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना कुछ गलत बात नहीं है। ओके, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपको कहती है कि आपको लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, जैसे लोग जो आपके जैसा सोचते हैं, आपके जैसी सोच रखते हैं, वैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखना आवश्यक है। क्योंकि जो लोग आपके जैसा नहीं सोचते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो वैसे भी आपकी एनर्जी को हम कहते हैं ना करप्ट कर देंगे, तो वैसे लोगों से दूर रहना है। अगली बात, अलाउ सनशाइन टू एंटर इनटू योर लाइफ। अच्छे लोगों को अपने जीवन में प्रवेश होने में अनुमति दें। ओके, अब अच्छे लोग, मुझे पता है, देखिए दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग अच्छे भी हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास हर किसी के लिए समय नहीं होता है। तो आपके जीवन में अगले साल में 2 से 3 ऐसे लोग आ सकते हैं कि जो बहुत पॉजिटिव है, और आपको उनको अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को आमंत्रित कर सकें। ओके, दूसरी बात, आपके लिए सन की एनर्जी, सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा है, तो जब भी समय मिले आप सूर्य का प्रकाश आप अवश्य ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जी हाँ, अगली बात आपको बताऊं कि आपके लिए कहीं पर ट्रैवल करना बेहतर होगा अगले साल 2021। अब ये साल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स आप कब ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके लिए इस साल का रीडिंग आप अच्छी तरह से, आप इस साल का रीडिंग नहीं, इस साल आप ट्रैवलिंग कर पाएंगे, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकता है, बिकॉज आई थिंक पिछला भी एक आध रीडिंग था जहाँ पर बताया गया था कि फैमिली के साथ आप कहीं पर बाहर जा सकते हैं, कि जो हो सकता है। और उसके साथ कार्ड्स ये बताते हैं कि अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जो शायद आपके साथ अच्छे नहीं है, तो उनके साथ कॉर्ड्स कट कर दीजिए। ओके, कॉर्ड्स कट करना मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति के साथ, हर एक लोगों के साथ जिसके साथ आपका रिलेशन है, अच्छा या बुरा,
वहाँ पर आप एनर्जेटिकली बंधे हुए हैं। अगर अच्छा रिलेशन है तब भी अच्छी एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे को देते हैं। अगर बुरी एनर्जीज है, दोनों के लिए, दोनों के मन में अलग अलग भावनाएं हैं, फिर भी वो आपको गलत एनर्जीज से बांधे रखेगा, तो वो होते हैं कॉर्ड्स। वो कॉर्ड्स आपको एंजल्स को बताना है कि वो कट कर दे। एंजल्स को पता होता है कैसे वो करना है, तो आपको रात को सोने से पहले एंजल्स को बताना है कि आपके कॉर्ड्स कट कर दे, ताकि ऐसे बिन ज़रूरी लोगों से आप छुटकारा पा सके। ओके, तो या इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये 2 बातें। बेसिकली ये बात बता दी है कि इन ऑल थिंग्स या आपको एक बात याद रखनी है, अगर गलत व्यक्ति के साथ आपको छुटकारा भी पाना है तो आपको गलत लग सकता है कि अरे यार ऐसा थोड़ी ना, मतलब कि वो बुरे हैं तो हम उनको छोड़ दें। इट इज़ नॉट अबाउट लीविंग देम। हर एक व्यक्ति के अंदर गॉड का भाग अवश्य होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति उसने वो समय निश्चित किया हो सकता है कि कब उसको अपने उस गॉडली क्वालिटीज़ का यूज़ करना है। ओके, कुछ लोगों ने सोच लिया है कि अपने अंदर की जो गॉडली क्वालिटीज़ है उसको वो बाद में खोलेंगे। कुछ लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा डिवाइन क्वालिटीज़ वाले होते हैं, तो वो उसके हिसाब से काम करता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो अपने अंदर का जो जानवर है उसके द्वारा आपके साथ बर्ताव करते हैं और देखना चाहते हैं कि आप कैसा बर्ताव करते हैं। तो अगर यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि आप इस समय में ज़रा भी ड्रामा किसी का लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए आपको या जैसे कहा कि कॉर्ड्स कट करने हैं, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, वो आवश्यक करना है। एंड मटेरियल नेचर इज़ मेड अप ऑफ 8 सेपरेट एनर्जीज एंड या तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आप किसी के साथ बंधे भी हैं नेगेटिवली, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ लर्निंग आपके लिए है। और अगर उस रिश्ते से अगर आप दूर होते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर तरह से आपका लर्निंग वो क्या है वो आपको पता चल पाएगा। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि ये जो कार्ड है वो कहता है कि आई वॉक विद द एसेंडेड मास्टर्स। अब एसेंडेड मास्टर्स मतलब कि जीसस, कृष्णा वगैरह जो भी मास्टर्स है उसके बारे में ये शब्द यूज़ किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप मतलब आप किसी में भी विश्वास करते हैं, जैसे कृष्णा में या जीसस में, आपको ये एफर्मेशन बोलना है। अब एफर्मेशन क्यों बोलना है, कब बोलना है? रात को सोने से पहले 7 बार बोलना है, सुबह उठने के बाद 7 बार बोलना है। और हाँ, क्यों बोलना है, उसका क्या साइंस है उसके पीछे, वो अगर जानना है तो एफर्मेशंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि जो आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए करना आवश्यक है। वॉक विद एसेंडेड मास्टर्स, जिस मास्टर में आप बिलीव करते हैं उनका नाम आप बोलकर ये कर सकते हैं कि आई बिलीव इन दिस मास्टर, आई बिलीव इन बुद्धा, या फिर ऐसा कुछ भी। ओके, तो उनका नाम आप लेकर ये एफर्मेशन भी बोल सकते हैं। चलिए, अब हमने सारे के सारे एरियाज देख लिए आपके। अब देखते हैं मंथली, ओके, कि जनवरी में आपके लिए क्या हो सकता है, और अगर जो भी होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। सबसे पहली बात आपको बताऊं कि जनवरी का महीना ऐसा होने वाला है जहां पर आपको किसी को पैसे देने पड़ जाए। ओके, किसी को पैसे देने पड़ जाए, किसी को पैसे की आवश्यकता है, वो आपसे पैसे मांगने आए। हो सकता है कि आपके फैमिली के कोई लोग हो सकते हैं या फिर कोई और व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात आपको बताऊं, जो आपको जैसा दिखता है वो वैसा हो नहीं भी सकता है। ओके, और हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि पूरब और पश्चिम दोनों अलग अलग है, तो वो दोनों को आप देखने के लिए आप मतलब जस्ट बी ओपन। ओके, ऐसे नहीं कि पूरब है तो पश्चिम नहीं है, पश्चिम भी है पूरब भी है, लेकिन दोनों अलग अलग साइड्स है, और वो आपको देखने को मिलेगी इस महीने। दूसरी बात आपको बताऊं कि तो पूरब और पश्चिम का मीनिंग यह है कि कुछ लोगों के अलग अलग चेहरे दिख सकते हैं, परिस्थिति के अलग चेहरे दिख सकते हैं। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से कुछ अलग आप होता हुआ देख सकते हैं। तो ये एक बात है। उसके बाद आपको बताऊं कि आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि हाँ, जनवरी के महीने में आप अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर काम कर सकते हैं। अब स्वादिष्टान चक्र यूजुअली है कि जो आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ काम करता है, मतलब पेन प्लेजर फैक्टर उसके साथ काम करता है। तो जस्ट इन केस अगर आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी ये एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, और इसीलिए अगर आप वो प्लानिंग करना चाहते हैं जनवरी से तो बहुत ही अच्छा है कि आप वहाँ से इनिशिएटिव ले सकते हैं। दूसरी बात, आपका
जैसे मैंने कहा स्वादिष्टान चक्र जिसके जो बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा इस महीने के लिए, तो इसीलिए उस चक्र को आपको अगर बैलेंस में रखना है, अगर बैलेंस में नहीं है तो आपको हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा दर्द अपने जीवन में झेलने के लिए तैयार है, या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको झेलने के लिए आप तैयार है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो भी आपके जीवन में है तो उसको आपको बैलेंस में रखना ज़रूरी है। ओके, जो भी आपकी लाइफ में है दोनों को बैलेंस रखना आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ नेसेसरी कि आप अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस रखें, क्योंकि लाइफ में आप कभी भी किसी एक लेवल को आप एक्सटेंड करके उसको कुछ इम्बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला सकते हैं। तो पेन भी अगर है तो प्लेजर भी आपको एक्सेप्ट करना है, और अगर प्लेजर है तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है कि दैट आर नॉट सो प्लेजरेबल कि जो आपको उसके साथ भी आपको ओके रहना है। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पॉजिटिव थॉट्स है उसके द्वारा आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ला पाएंगे। यहाँ पर मुझे देखकर लगता है कि आपके अंदर शायद थोड़ा बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ सकता है इस महीने, लेकिन यहाँ पर कार्ड बताता है कि यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जनवरी के महीने में कि जो ऐसी अच्छी नहीं महसूस होती है, तो उसे आप बेहतर ज़रूर बना पाएंगे। दूसरी बात कि आपको जैसी परिस्थितियां आप चाहते हैं लाइफ में, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उसे आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर पाएंगे आपके विचारों से। ओके, और उसके लिए प्रेयर क्या है वो मैं आपको बताऊं। डिवाइन लव एंड विजडम आई कॉल अपॉन यू नाउ। ओके, आपको दिव्य प्रेम और विवेक को आपको बुलाना है। अब आप कहेंगे ये कोई व्यक्ति थोड़ी है कि बुला सकते हैं, एनर्जी है, लेकिन आप उनको प्रेयर कर सकते हैं। ओके, आई नो दैट माई माइंड एंड इमोशंस आर इटर्नली एंड कंटिन्यूसली कनेक्टेड। आपको बताना है कि आप जानते हैं कि आपका मन और आपकी भावनाएं दोनों जुड़े हुए हैं, और आई आस्क माई हायर सेल्फ टू बी अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ द लव। आपको ये बताना है कि आप अपनी हायर सेल्फ को बताते हैं कि आपको प्रेम के प्रति ज़्यादा आपकी सभानता बढ़ाए, और एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी पर्सन। आपको ये सभानता दिलाए कि बहुत ज़्यादा प्रेम और दिव्य शक्ति हर एक मनुष्य के अंदर है, कि जिससे आप हर एक व्यक्ति को आप स्वीकार पाएंगे। ओके, या जैसे मैंने कहा कि किसी को पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है कि जो आपको देने पड़ सकते हैं। वापस आपको यहाँ पर एक बात याद दिला दूँ कि जिसको ज़रूरी लगता है आपको उसी को पैसे देना चाहिए। जब किसी को भी पैसे देने की बारी आती है, काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं पैसे अगर आपके पास ज़्यादा है तो मदद अवश्य करनी चाहिए। दैट इज़ अ बिग ट्रूथ, मदद अवश्य करनी चाहिए, लेकिन आपको ये देखना भी आवश्यक है कि जिसको आप पैसे दे रहे हैं क्या उसको सच में उस पैसे की आवश्यकता है। कई बार आप किसी को अगर ज़रूरी नहीं है और अगर आप उसको देते रहते हैं तो उसको एक तरह से आदत पड़ जाती है दूसरों से पैसे लेकर अपना जीवन निर्वाह करने की। हर एक मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा रहना आवश्यक है, लेकिन अगर आप किसी की ऐसे ही मदद करते रहेंगे तो शायद वो व्यक्ति अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए आपको तभी मदद करनी है अगर किसी को ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप दिल से जानते हैं, तभी आप उनको मदद कीजिए। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग जनवरी के महीने के लिए। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। चलिए अब देखते हैं फरवरी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, फरवरी में मुझे यहाँ पर देखकर लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, स्पेशली अगर आपके पास आपका लाइफ पार्टनर है, आप रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे लग सकता है कि आपको अपने पार्टनर को छोड़कर चले जाने की इच्छा हो सकती है। लेट मी टेल यू, वॉकिंग अवे का कार्ड ज़रूर है। अगर आपको ऐसी इच्छा हो, बाहर जाइए, चाय पीकर वापस लौट आइए। ओके ये बात ज़रूरी है, बिकॉज जिस समय पर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो मोमेंट ऐसी है, वो घड़ी ऐसी है कि जो काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिव लग सकती है, तो वहाँ पर अवश्य आप उस परिस्थिति से दूर हो जाइए कुछ समय के लिए। लेकिन ये जो समय है आपके पार्टनर को छोड़ने का समय नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपका जो पार्टनर है उसके लिए बताया गया है दिस इज़ इटर्नल लव। बहुत ही अच्छा प्रेम है आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में,
कि जो आप ऐसे ही आप लेट गो कर दे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, आप दोनों उम्र भर साथ रह सकते हैं, उस तरह का आपका रिलेशनशिप है। तो या आपको, लेकिन आपको एक बात बताऊं, हर एक रिलेशनशिप में ज़्यादातर लोग जब आप नया नया रिलेशनशिप में उतरते हैं तब आपको लगता है कि हर एक रिलेशनशिप में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा दोनों के बीच में प्यार रहना चाहिए, लेकिन दैट इज़ अ मिस्ट्री, नॉट एग्जैक्टली मिस्ट्री, ये एक तरह का मिथ्या भाव है कि जो सच नहीं होता है। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार पार्टनर के लिए बिल्कुल भी प्यार महसूस नहीं होगा। लेकिन दोनों केसेस में यहाँ पर कार्ड बताते हैं कि आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और इसीलिए छोड़ने लायक नहीं है। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर ये कार्ड एक बात और बताता है कि कुछ और होता है और हो सकता है कि इस महीने आपको जिसके लिए डिसाइड करने के लिए आपको समय निकालना पड़ सकता है। ओके, तो टेक योर टाइम टू मेक दिस डिसीजन, तो वो आपको समय निकालना आवश्यक पड़ सकता है। अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाया गया है। स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब कि इस महीने में ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर आपको लगे आपके भीतर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, आप वो बात बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। लेकिन ये जो कार्ड अगर आया है ये बताता है कि आपको अगर ये परिस्थिति मिली है मतलब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो ताकत अवश्य है कि आप उस परिस्थिति से लड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो ताकत नहीं है तो आपको जगानी है वो ताकत। ठीक है, तो ये है आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं अब मार्च के महीने के लिए रीडिंग। ओके, तो यस, इसके लिए यहाँ पर कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, ओके, कार्ड यहाँ पर बताता है कि मार्च के महीने में एक तरह से संतुलन बनाए रखना आवश्यक पड़ सकता है। काफ़ी बातों में संतुलन बनाना आवश्यक पड़ सकता है। दूसरी बात कि आपको अपने सिर को ठंडा रखना है। ओके, माइंड को ठंडा रखना है और माइंड के लिए, ब्रेन के लिए और आपका जो सहस्त्रार चक्र है उसके लिए बहुत अच्छा स्टोन आपको बताऊं तो एक तो है एमेथिस्ट और बहुत ही अच्छा स्टोन है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अगर आप बैलेंस्ड नहीं है या फिर किसी तरह का इम्बैलेंस हो गया है तो किसी का भी मेडिटेशन, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे, मेरी चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। तो एक आध मेडिटेशन आप ले लीजिए और आपको बस उस मेडिटेशन को सुनने के समय आपको आपको अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो सहस्त्रार चक्र है उसके ऊपर वो स्टोन रखना है और वो मेडिटेशन करना है। ओके, कौन सा स्टोन, एमेथिस्ट या फिर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ज़्यादा बेहतर है अगर आप एमेथिस्ट का स्टोन ले, बिकॉज यहाँ पर एमेथिस्ट के क्रिस्टल के लिए पर्पल कलर के स्टोन के लिए बताया गया है, तो इट इज़ बेटर कि आप एमेथिस्ट का स्टोन ले। तीसरी बात आपको बताऊँ, काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको इच्छा हो सकती है कि आप किसी को धोखा दे दो या फिर किसी से नॉट एग्जैक्टली धोखा दे दो। मुझे पता है हर एक व्यक्ति जो ये वीडियो देखता है वो बुरा व्यक्ति नहीं है। ज़्यादातर लोग जो लाइफ सुधारना चाहते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ से आपको एक बात बताऊँ, ह्यूमन नेचर की एक बात बताऊँ, हर एक मनुष्य में ऐसी टेंडेंसीज होती है कि उसको कभी कभार अच्छा करने की इच्छा हो सकती है, कभी कभार कुछ बुरा करने की भी इच्छा हो सकती है। तो अगर आपको भी कुछ नेगेटिव करने की कभी इच्छा है तो जस्ट कंसिडर कि वो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल है वो बस मानकर ये आपको सिर्फ मानना है, लेकिन वो आपको वो नेगेटिव चीज़ करनी नहीं है। ओके, आपको अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना है। कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को ना करें। ओके, अगर कुछ भी नेगेटिव करने की इच्छा होती है तो उसे ना करें। अगली बात आपको बताऊँ, यहाँ पर मार्च के महीने में कुछ नई शुरुआत आपको हो सकती है कि आपको करना पड़े, और ये कोई नई शुरुआत हो सकता है कि कुछ जो है कि जो आपने वाइंड अप कर दिया था और कुछ आपको नया करना आपको पड़ सकता है कि मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और ये कार्ड आपको एक बात और बताता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको नई जॉब ढूंढने जाना पड़ सकता है, तो ये भी हो सकता है। और जी हाँ, तो ये एक बात है। अगली बात आपको बताऊं कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यहाँ पर इस महीने में कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस, मतलब देखिए बताया गया है कि बैलेंस में रहना आवश्यक है, मतलब ये कुछ इम्बैलेंस हो सकता है या फिर होगा। ओके, और इसीलिए जब किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है तो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप के साथ अच्छा बर्ताव करे। ओके, हर एक व्यक्ति का अपने आप के साथ अच्छा बर्ताव करना ज़रूरी है, बिकॉज
अगर आप अपने आप के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तभी आप बाकी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कर पाएंगे। उसके बाद अगला कार्ड आपको ये बताता है डिसाइड टू बी हैप्पी। ये कार्ड आपको बताता है कि आपको जब भी आपको लगता है कि लाइफ में खुशियाँ कम है तो आपको अपने आप मेहनत करनी है ज़्यादा खुशियाँ लाने की। ये बहुत बड़ा एक, हम कहते हैं ना कि गलत बिलीफ सिस्टम है कि जब आपको खुश होना है तो बाहर दुनिया में बाहर ढूंढने जाना पड़ सकता है, लेकिन दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस। दुनिया में आपको चाहे जो भी हो जाए, खुशी आपके भीतर है, आनंद आपके भीतर है। जो जैसे वो एक हम कहते हैं ना कि सच्चित आनंद आपके चित्त में, मतलब आपकी आत्मा में वो आनंद छिपा हुआ है जहाँ से आप वो आनंद निकाल सकते हैं। और आपको कोशिश करनी है। देखो, कोशिश करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इसीलिए कार्ड बताता है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो खुश होने के लिए कोशिश करनी है कि जिसके बाद आप उसमें अवश्य सफल ज़रूर हो पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो देखते हैं अप्रैल के महीने में क्या हो सकता है। अप्रैल के महीने में मुझे काफ़ी लग रहा है कि एक तो फैमिली के लिए अच्छा समय हो सकता है। दूसरी बात, फैमिली में अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो आपको अपने आप को उस ड्रामा से अलग कर लेना है। मुझे पता है अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो यूजुअली एक बिलीफ सिस्टम होता है कि नहीं सबको साथ में खड़े रहना है, सब एकजुट रहेंगे तो इससे बाहर निकल जाएंगे। एक सही बात है, दैट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके कंट्रोल से बाहर है, वहाँ पर आप कुछ भी सुधार नहीं सकते हैं, तो आपके लिए वही बेहतर है कि आप अपने आप को उस ड्रामा से बाहर कर लें। ओके, तो ये एक बात है। दूसरी बात आपको बताऊं कि ये आपके साथ अप्रैल के महीने में हो सकता है कि कुछ काफ़ी बड़ा और शॉकिंग, कुछ बड़ी सच्चाई आपके सामने आ सकती है कि जो आपको चौंका दे। और आपको एक बात बताऊं, अगर ऐसी कोई कड़वा सच आपको पता चले तो हर एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सच अगर आपसे छुपाया जाए ज़्यादा समय तक तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, और इसीलिए यहाँ पर वो सच अभी आपको पता चल जाए वही बेहतर है। अप्रैल के महीने में आपको पता चल जाएगा वो क्या है सच। अगली बात आपको बताऊँ, कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ हो सकती है, छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, क्योंकि नॉट एग्जैक्टली छोटी चीज़, कुछ बड़ा भी हो सकता है कि जो कार्मिक है, कि जो शायद आपको महसूस करने में अच्छा ना लगे। ओके, लेकिन कार्ड्स है कि जो बताते हैं कि एडमिट द ट्रुथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ी सच्चाई सामने आ सकती है, तो इस कार्ड को देखकर मुझे ये भी लगता है कि शायद कोई बड़ी सच्चाई आपने अपने साइड से भी छुपाई है। हो सकता है कि पूरे फैमिली में कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो सबने एक दूसरे से छुपाई है। यहाँ पर कार्ड बताता है कि आपको अपना सच अपनी फैमिली को बताना पड़ सकता है और आपको बताना चाहिए। ओके, बिकॉज सच बताने से फैमिली में रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। अगली बात, एनर्जी हीलिंग। जब आप सच बताएंगे तो एनर्जेटिकली सबको पॉजिटिव महसूस ज़रूर होगा, सबको एनर्जेटिकली हील किया जा सकता है अगर आपने सब कुछ सच बताया तो। ओके, तो ये है। और फैमिली के लिए अच्छा समय भी हो सकता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर यह है फैमिली के लिए कि शायद आप फैमिली का गेट टुगेदर हो सकता है, या फिर फैमिली सब मिलके कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पर पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है और सब मिलकर मज़े कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बात भी हो सकती है। तो ये था आपके लिए वीडियो। और चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। जो है मई महीने के लिए। ओके, मई महीने में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। अगर जो भी होने वाला है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि जिसके लिए आपकी लाइफ आप बेहतर बना पाएंगे, जिसकी वजह से, तो वो हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले बात ये बताई गई है कि देखिए, जैसे अप्रैल के महीने के लिए बताया गया, काफ़ी कुछ कड़वाहट भरा हुआ था, कुछ अच्छा भी हुआ था, लेकिन काफ़ी कड़वा अनुभव हो सकता है कि जो अप्रैल में आपको हुआ। लेकिन जो भी हुआ, कार्ड यहाँ पर बताता है कि जो भी हो चुका है, शायद कुछ बहुत बुरा हुआ लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको पीठ में खंजर भोंके गए हैं, लेकिन ये पास्ट में हो चुका है, इसीलिए अभी आप इसे ऐसा देख सकते हैं। ओके, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। ओके, और इसीलिए आपको यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको
आपको आगे बढ़ना है, अब आपको लाइफ में एक्शन लेना है कि आप लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएँ। ओके, और दूसरी बात आपको बताऊं, यहाँ पर दो कार्ड्स है कि जो बता रहे हैं कि आपके भीतर की साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। सबसे पहले आप इस बंदे को देख सकते हैं, ये थर्ड आई की तरफ इसका इशारा हो रहा है, और ये वाला जो कार्ड है ये बताता है योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। तो ये दोनों कार्ड्स के ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपका जो इनर गाइडेंस है वो जाग जाएगा मई के महीने में, और आपको बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दे सकता है। और ये सारा गाइडेंस आपको अच्छी तरह से आपको ये सारा गाइडेंस समझना है, और हो सकता है ये गाइडेंस को कैसे समझना है उसमें समय अवश्य लग सकता है। अब मेरा एक कोर्स है अवेकन इंट्यूशन पावर, जहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कहना चाहता है। ओके, लेकिन उसको कैसे समझना है वो समझने में अवश्य हम मदद करते हैं उस कोर्स के द्वारा। तो वो अवश्य आप अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, वो आप देख पाएंगे। अगली बात, पिछले महीने आपने कुछ ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सच्चाई आपने छुपा कर रखी थी वो आपने सामने रखी है सबके। ओके, और इसीलिए यहाँ पर ये महीना कहता है कि आपको इनोसेंस मतलब आपको अपने भीतर की मासूमियत आपको बनाए रखनी है। पिछले महीने जो भी हुआ वहाँ पर आपकी मासूमियत साबित हुई, क्योंकि आपने सबको, भले कड़वे से कड़वा सच क्यों नहीं था, लेकिन आपने सबको बताया। ओके, जो भी था दूसरों का सच आपको पता चला। यहाँ पर कार्ड बताता है कि आपके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इनोसेंट बने रहे। इसके ऊपर से मुझे ये भी लग रहा है कि आपको काफ़ी आपके जो पेट है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा समय आपको बिताने का समय मिल सकता है। आपको कोई नया पेट रखने का मन भी हो सकता है। तो ये एक बात है। और हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो फॉर द मंथ ऑफ मई। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। चलिए अब देखते हैं जून के महीने में आपके लिए क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, और जो भी होने वाला है या जो भी हो सकता है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ताकि आप उस परिस्थिति को बेहतर तरह से हैंडल कर पाएं, आप उस परिस्थिति में बेहतर तरह से आगे बढ़ पाएं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको कुछ हीलिंग का कोई अच्छा सा हीलर मिल सकता है, या फिर अगर आप हेल्दी है तो आपको कोई अच्छा फिटनेस ट्रेनर मिल सकता है कि जो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे लेवल पर आप ले जाए, ऐसी सलाह आपको दे सकते हैं। अगर किसी को हेल्थ में इश्यूज़ है तो आपको काफ़ी अच्छे कोई हीलर मिल सकते हैं, कोई अच्छे थेरेपिस्ट या डॉक्टर मिल सकते हैं कि जो सच में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, और आपको इनकी मदद करनी है। अगर दवाई लेना ज़रूरी लगता है तो वो भी दवाई लेना अगर वो आपको बताते हैं तो वो भी आपको अवश्य लेना है। तो यस, ये एक बात है। अगली बात आपको बताऊं, इट इज़ टाइम टू लीव अनहेल्दी सिचुएशन। वापस यहाँ पर जून के महीने में कोई ना कोई अनहेल्दी सिचुएशन हो सकती है या है कि जो आपके जीवन में आ सकती है, और कार्ड्स बताते हैं कि आपको उस सिचुएशन से आपको पीछे हट जाना है। ओके, अगर कुछ है कि जो आपको अनहेल्दी लगता है, आपको नॉर्मल नहीं लगता है, तो आपको उससे दूर हो जाना है। अगली बात, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, आप यहाँ पर इस महीने में जो भी करेंगे, अगर कभी भी आपको ये विचार आता है कि क्या ये सही है या गलत, एक बात आप याद रखो कि अगर आपने ये सब कुछ फॉलो किया है तो आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, जो कार्ड्स कहते हैं। और आपको अगर प्रेयर चाहिए कि अगर आपको कॉन्फिडेंस पाना है सही मार्ग पर है कि नहीं उसके लिए, तो यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करना है कि आई कॉल अपॉन यू नाउ, थैंक यू फॉर गिविंग मी लाउड एंड क्लियर गाइडेंस। मैं आपको अभी बुलाता हूँ या बुलाती हूँ, जो भी है आप, और आपको ये बताना है कि आप उनका स्पष्ट गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हैं, और दैट आई इजीली अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरह से समझ पाएँ ऐसा गाइडेंस आप उनसे रिसीव कर रहे हैं जो आपको आर्कएंजल माइकल को बताना है। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी एंड फिलिंग मी विद द करेज। आपको उनका शुक्रिया अदा करना है कि आपको मोटिवेट करने में और बहादुरी से भरने में आपकी मदद कर रहे हैं, एंड कॉन्फिडेंस टू मेक हेल्पफुल लाइफ चेंजेस। ओके, आपकी जीवन में आप हेल्दी बदलाव कर सके, ऐसे बदलाव करने में आपकी मदद कर रहे हैं, जिसका मतलब एक और ये भी है कि हो सकता है कि आपकी हेल्थ टोटली नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए काफ़ी
ज़रूरी हो सकता है कि आप कुछ हेल्दी चेंजेस बनाएं अपनी लाइफस्टाइल में, ताकि आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकें। अगली बात आपको बताऊं, द पर्सन यू आर आस्किंग फॉर इज ट्रस्टवर्दी। अब मुझे पता है लाइफ में हम बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों को मिलते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है। वट एवर इट इज़, देखिए हर बार हम हर एक व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा डीप में नहीं सोचते हैं कि इनके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस कार्ड में देखते हैं क्या प्रेयर है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी हैविंग फेथ का आपको आर्क एंजल माइकल को बताना है कि आपको भरोसा रखने के लिए आप शुक्रगुजार हैं उनके। सो दैट आई कैन ओपन माई हार्ट वाइडर इन माई रिलेशनशिप, ताकि आप अपने रिश्तों में ज़्यादा बेहतर तरह से अपने हृदय के हिसाब से आप चल सके और अपने दिल खोलकर आप रिश्तों के साथ आप बर्ताव कर सके। आई एम ग्रेटफुल टू योर प्रोटेक्शन इंश्योरिंग दैट ओनली ट्रस्टवर्दी पीपल आर इन माई लाइफ। आप उनको बताना चाहते हैं कि आप मतलब बिल्कुल ओपनली उनसे उनका प्रोटेक्शन आप उनसे मांगते हैं, ताकि आप जीवन में सिर्फ अच्छे लोग आप पा सकें। ओके, ये जो प्रेयर है आपको रात को सोने से पहले 7 बार बोलनी है, सुबह उठने के साथ 7 बार बोलनी है। अगर आपको अच्छी तरह से पता नहीं चला, वापस थोड़ा बहुत रिमाइंड कर लीजिए और वापस ये पूरी प्रेयर आप लिख सकते हैं, ताकि आप इस प्रेयर को सोने से पहले इसे आप बोल सकें। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग जून के महीने के लिए। और चलिए अब देखते हैं जुलाई का महीना क्या रंग लाने वाला है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले जुलाई में हम देखते हैं क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और अगर जो भी होने वाला है या जो भी हो सकता है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि जुलाई के महीने में आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में उतरना अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। और आप कहेंगे अच्छा ये कैसे करना है, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे करना है, मेरी चैनल के ऊपर कहीं ना कहीं मेडिटेशन के बारे में वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो वो आप डेफिनेटली डाउनलोड करके वो आप सुन सकते हैं हर रोज़। और वो मेडिटेशन में जो बताया गया है वैसे आपको मेडिटेट करना है। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में जुलाई का महीना आपके रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपके पास अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। बहुत ही रोमांटिक आप एटमॉस्फेयर बना के उनके साथ काफ़ी रोमांस आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे, जो अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि आप सिंगल हैं तो क्या करना है, अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में उतर सकते हैं। ओके, अगली बात आपको बताऊँ कि यहाँ पर रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो भी है दोनों को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ओके, और इसीलिए रिलेशनशिप में ये बेहतर समय आ गया है, या जुलाई का महीना बेहतर रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों ने शायद अपने काम को बांट लिया है। अगर अगर आपको कुछ करना अच्छा लगता है तो आप वो करेंगे, आपके पार्टनर को जो करना अच्छा लगता है वो करेंगे। वो जैसे आपको अगर घर में खाना पकाना अच्छा लगता है तो आपके पार्टनर कुछ और करेंगे हैंडल, और इसी तरह से आप दोनों मिलजुल कर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप पूरी करेंगे और आप दोनों एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। ओके, कि जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। कार्ड एक बात ये बताता है, जैसे मैंने आपसे पता नहीं कहीं पर 1-2 जगह पर बताया है कि आपको अगर चाइल्ड बर्थ करना है तो बहुत ही अच्छा समय है। तो यहाँ पर ये 7वां महीना द मंथ ऑफ जुलाई, इसके लिए बताया गया है कि फेवरेबल आउटकम हो सकता है। अगर यहाँ पर आपने बेबी के लिए प्लानिंग किया है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिल सकता है। एक बार मैंने आपको जनवरी के महीने के लिए बताया, दूसरा है जुलाई का महीना। ओके, और सपोज अगर आपने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपका शायद कंसीविंग बहुत पहले हो चुका था, तो हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपको बच्चा पैदा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, मतलब कंसीव करने के चांसेस है, अगर कंसीव ऑलरेडी कर चुके हैं तो बच्चे पैदा होने के चांसेस हैं जुलाई में। ओके, तो ये है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ट्विंस भी हो सकते हैं। ओके, ट्विंस जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 बच्चे दिखाए गए हैं। तो एनीवेज, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। चलिए देखते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या होने वाला है और क्या आप
कर सकते हैं उस महीने में, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। ओके, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये बताई गई है कि आप मतलब घूमने कहीं पर जा सकते हैं, या फिर आप काम के सिलसिले से कहीं पर दूर जा सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस से दूर, आपके फैमिली से दूर। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगस्त में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि आपके पास शायद समय ही नहीं रहेगा, आपके पार्टनर के साथ समय निकालने के लिए समय नहीं रहेगा। ओके, और इसीलिए अगस्त के महीने के लिए कार्ड्स बता रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि आपको शायद काम के सिलसिले में, आपको ट्रेनिंग के लिए या फिर किसी और वजह के लिए आपको काम के सिलसिले में ही आपको कहीं पर और भेजा जाए दूर, कि जहाँ पर आप अपने घर से दूर हो जाएंगे, अपने पार्टनर से दूर हो जाएंगे। आपको इसका काफ़ी ज़्यादा दुख भी होगा, लेकिन आपको जो भी है बताऊं कि आपके पार्टनर जो भी है वो पॉजिटिवली आपकी राह देख रहे हैं वापस आने के लिए। ओके, दूसरी बात आपको बताऊं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगे, लेट मी टेल यू कि अगर आपको कहीं पर दूर भी डाला गया है, अगर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आपको कहीं पर दूर अभी टाइम स्पेंड करना आवश्यक है, तो वहाँ पर आपके लिए वो चीज़ आवश्यक हो सकती है। और इसीलिए जो लोग आपके साथ हैं उस माहौल में फिट होना, उस माहौल के हिसाब से सेट हो जाइए, ना कि आप रोते रहे कि आपके पार्टनर को आप मिस कर रहे हैं उसके लिए। और अगली बात आपको बताऊं कि ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बताता है कि आप जब घर से दूर होंगे तब एंजल्स आपके घर की सुरक्षा कर रहे हैं। ओके, अब जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग कंसीव भी करना चाह रहे होंगे। अगर कंसीव भी आपने किया है तो फिर भी आपके एंजल्स आपकी फैमिली का और आपका जो कंसीव्ड बच्चा है उसका ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं और सितंबर के महीने में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और जो भी होने वाला है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जिसके लिए आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। 2 बातें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी 2 बातें आपको बताऊं कि ये महीने में आपको अपने आप को प्यार करना है। ओके, आपको अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को माफ़ करना है, दूसरों को प्यार करना है, दूसरों को माफ़ करना है। दिस इज़ द फुल मंथ फॉर दैट। आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छे गुड न्यूज़ है नवंबर के महीने के लिए। ओके, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। क्यों सेलिब्रेशंस हो सकते हैं? हो सकता है पिछले महीने आप काफ़ी समय अपने फैमिली से दूर रहे थे, या फिर अपने लोगों से दूर रहे थे, जो अब दूरियां मिट जाएंगी इस महीने, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस मुझे लग रहे हैं। कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप जीत कर, जहाँ पर भी गए हैं, जो काम करने गए थे उस काम में जीत कर आप वापस आएंगे। ओके, और इसीलिए ये कार्ड बहुत ही बेहतर आपको बता रहा है कि हाँ, आप जीत कर आप आएंगे वहाँ से। 2 बार एक बात और याद रखनी है कि आपको अटैचमेंट नहीं रखना है गलत चीज़ों से। अगर आप गलत चीज़ों से अटैच हो जाएंगे तो लाइफ में दुखी होंगे, तो गलत चीज़ों से अटैच नहीं होना है। अगर आपका वापस रीयूनियन हो रहा है तो हो सकता है कि मतलब आपको आपके पार्टनर से कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस है और आप वापस झगड़ा करना शुरू कर दें। एक्सपेक्टेशंस के आप अपने पार्टनर से किसी पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर या फिर किसी पर्टिकुलर तरह का सरप्राइज आप एक्सपेक्ट करते हैं। कार्ड्स यही बताते हैं कि अटैचमेंट नहीं रखना है। अटैचमेंट जितना कम रखेंगे इतना ज़्यादा खुश रहेंगे। ओके, इस महीने के लिए कार्ड्स ये बताता है न्यू बिगिनिंग्स एंड अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। हो सकता है कि आप कुछ नया सीख कर आए हैं कहीं से, और वो सारा जो नया नॉलेज है वो आप अपने काम पर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेश स्टार्ट बताया गया है। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग की जो नई शुरुआत, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और नए प्रोजेक्ट के पीछे काम करना शुरू करना है, तो वो ये शुरुआत भी हो सकती है। किसी के लिए टोटली नया जॉब हो सकता है। ओके, अगली बात आपको बताऊं, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, लाइफ में जब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें। आप कहेंगे लेकिन अगर लाइफ में बुरा होता है तब सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है, लेकिन अच्छा होता है तब थोड़ी ना कम होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको उस लेवल का रिस्पेक्ट बनाना है कि आप किसी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होकर आए हैं तो आपको ये अवेयरनेस रखनी ज़रूरी है कि आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वापस आए हैं। ओके, जैसे हम कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो अगर आपने बड़ी जीत हासिल की है तो आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है उसके साथ। चलिए अब देखते हैं अक्टूबर के महीने में आपको क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, और जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे वहां पर आप
क्या करेंगे जिससे आप अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात जो यहाँ पर कार्ड बताता है वो है कि या अक्टूबर के महीने में आपको बताऊं कि पैसे ज़्यादा नहीं है। ओके, अक्टूबर में पैसे ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो पैसे हाथ में है उसे संभाल कर यूज़ करना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको आपका जो मूल आधार चक्र है, आपका जो रूट चक्र है, वो कहीं पर इम्बैलेंस हो सकता है। उसे बैलेंस करने के लिए रेड जैस्पर, रेड गार्नेट, स्मोकी क्वार्ट्ज ये अच्छे स्टोन्स हैं। तो आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें, बहुत अच्छी बात है। अगर स्टोन खरीदना नहीं चाहते हैं तो लाल कलर की कोई भी चीज़ अगर आप अपने साथ रखते हैं तो भी आप ग्राउंडेड रह पाएंगे इस महीने। तो या वो भी एक बात है। दो बातें आपको कहूँ कि लेट गो ऑफ फियर नाउ। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको डर भी लग सकते हैं इस परिस्थिति में, और इसी वजह से आपको बताया गया है कि आपको परिस्थिति से डिटैच होना आवश्यक है। परिस्थिति से अपने आप को दूर रखना, उससे अपने आप को अटैचमेंट नहीं करें, ऐसा आपको करना आवश्यक है। लेट गो ऑफ फियर नाउ। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी फील सेफ एंड डिजर्विंग फॉर योर गाइडेंस। आर्कएंजल माइकल को बताना है कि आपको आप उनके गाइडेंस के लिए मतलब उनका गाइडेंस सेफ है और आप उनके गाइडेंस के लायक है, ऐसा महसूस करवाए। थैंक यू फॉर क्लियरिंग मी ऑफ हैवी टॉक्सिक एंड ईगो बेस्ड थॉट्स। आपको शुक्रिया अदा करना है कि आपके भीतर से ज़्यादा मतलब विषैले जो विचार है, ज़्यादा ईगो बेस्ड विचार है, उससे छुटकारा पाने के लिए आपकी मदद करें। ये एफर्मेशन आप लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों कार्ड्स में यहाँ पर आया है और इसीलिए आपके लिए ये एफर्मेशन काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। रात को सोने से पहले 7 बार ये एफर्मेशन बोलना है, सुबह उठने के बाद 7 बार बोलना है। तकिए के नीचे ये एफर्मेशन जो भी है उसे लिख कर रख दीजिए और तकिए के नीचे से निकाल कर आप उसे बोलेंगे। आप कहेंगे अच्छा कौन सा एफर्मेशन, थोड़ा बहुत वापस रिवाइंड करके 2-3 बार सुनना पड़ सकता है एग्जैक्टली एफर्मेशन क्या है वो। तो या चलिए उसके बाद क्या है, आर्कएंजल माइकल आई आस्क यू टू यूज़ योर फ्लेमिंग स्वॉर्ड टू कट एनी अटैचमेंट। जो भी चीज़ है जिससे आप अपना अटैचमेंट नहीं हटा पा रहे हैं, वहाँ पर आपको आर्कएंजल माइकल को बताना है कि वो आपके लिए वो अटैचमेंट दूर करें। ओके, और या फियर ऑफ और ड्रामा सो दैट आई मे बी सेंटर्ड इन द नोइंगनेस, ताकि आप मतलब जो भी नोइंगनेस है उसमें आप सेंटर्ड रह सके। दैट पीस इज एवरीवेयर विद इन मी एंड इन दिस सिचुएशन। ओके, ताकि आप अपने भीतर और अपने आसपास जो शांति है उसे बनाए रखें। ओके, तो या ये है दोनों एफर्मेशन के जो आप कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। और या चलिए अब देखते हैं नवंबर का महीना क्या आपके लिए लेकर आ रहा है। नवंबर का महीना जो लेकर आ रहा है, मैं आपको बताऊं कि लाइफ पार्टनर के साथ, आपको एक बात बताऊं, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा और या सुरक्षित रहेगा रिश्ता। लेकिन दूसरों के साथ रिलेशनशिप थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। जहाँ पर भी कोई ग्रुप है, जहाँ पर भी कुछ लोग हैं कि जिसके साथ अगर आप जाकर मिलते हैं वहाँ पर कुछ झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है। आपको ये बात बुरी लग सकती है कि आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। और या आपको एक बात याद रखनी है, पहले दूसरों की बात सुनो, उसके बाद अपनी बात कहो। ओके, ये बात याद रखना है नवंबर के महीने के लिए। तीसरी बात, कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि पहले शायद जो भी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं वैसे प्रॉब्लम्स वापस नहीं आने वाले हैं, और इसीलिए अपना सेल्फ डिफेंस गलत तरह से इस्तेमाल करना बंद करो। ओके, एक और कार्ड है कि जो बता रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके जो प्रियजन है सभी सुरक्षित है। उसके लिए प्रेयर कौन सा बोलना है, डियर गॉड एंड आर्कएंजल माइकल। गॉड, आर्कएंजल माइकल, उनको आपको पुकारना है और कहना है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवर मी। मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। एंड माई लव्ड वंस, मेरे प्रियजन जो भी है उनका भी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ हेल्प मी फील सिक्योर, मुझे सुरक्षित महसूस होने में मदद कीजिए। एंड पीस एंड फिल मी विद फेथ, मुझे सुरक्षित होने में, अपने भीतर शांति बढ़ाने में और मुझे विश्वास से भरने में मेरी मदद कीजिए। सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज़, ताकि मेरे जीवन में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसके ऊपर मैं फोकस कर सकूं। एंड एन्जॉय अ हेल्थफुल हैप्पी लाइफ, ताकि आप एक सुरक्षित और हेल्दी लाइफ आप एक्सपीरियंस कर सकें। ओके, तो ये है आपके लिए। और ये ग्रुप कौन सा हो सकता है, मैंने जैसा कहा कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं कि जो आपको मतलब कि जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो, तो ये कोई भी हो सकते हैं कि फैमिली के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ऑफिस में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं पर मीटिंग हुई है, कहीं पर कोई
कहीं पर कुछ ऐसा सेलिब्रेशन है जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, सामाजिक सेलिब्रेशन में लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि कोई अनबन हो सकती है, किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। लेकिन कार्ड्स ये बताता है जो भी है आपको पहले लोगों की बात सुननी है, उसके बाद आपको अपनी बात रखनी है। ओके, अगर आप वो करेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के। ओके, देखते हैं दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। पहली बात, दिसंबर के महीने में भी आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स रहेंगे, पैसे इतनी अच्छी तरह से नहीं आएंगे, इसीलिए पैसे जब हो सकता है तब आपको खर्च ना करने पड़े तो ना कीजिए, अगर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तभी खर्च कीजिए। ओके, दूसरी बात, घर का जो लॉकर है जहाँ पर पैसे रखते हैं उसे अच्छी तरह से लॉक एंड की में रखिए। ओके, तीसरी बात, यहाँ पर आपके आप फैमिली के साथ वापस आप इकट्ठे हो जाए, काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सके, ऐसा हो सकता है दिसंबर के महीने में। या डेफिनेटली 31 दिसंबर वाला जो होता है क्रिसमस वाला समय होता है जो वहाँ पर हो सकता है। तो ये कार्ड बताता है। और यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपने बातों पर आपको अंकुश रखना है, आपको अच्छी अच्छी बातें ही करनी है। ओके, आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर ये एक अच्छा कार्ड है, ये फैमिली वाला कार्ड है। ये दिखाता है कि फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से परफेक्शन भी आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर फैमिली है तो बिल्कुल ऐसे ही उनको रहना है। तो वो परफेक्शन का जो भाव है वो मन से निकाल दीजिए, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि जैसा आपको परफेक्ट लगता है वैसे ही पूरी दुनिया बिहेव करे। ओके, सी आई डोंट से कि आपकी बात गलत है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति सबसे परफेक्ट तरह से रहे तो बहुत अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन हर बार हर एक व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं होता है। हर एक व्यक्ति अपने भीतर से एक जंग लड़ते रहता है। किसी का कोई लर्निंग चालू होता है, किसी का कोई और लर्निंग जारी होता है कभी कभी, और इसीलिए कभी कभार कोई व्यक्ति एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कार्ड्स बताते हैं कि आपको एडजस्ट करना है, आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि वाणी पर आप संयम रखें और कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। एक और बात, यहाँ पर किसी तरह का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कुछ काम हो सकता था कि जो पूर्ण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि शायद फैमिली टूट गई थी कि जो अब वापस जुड़ सकती है दिसंबर के महीने में। ओके, अगली बात, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपके जो सपने होने वाले हैं आपको काफ़ी गाइडेंस देंगे। तो सपने जो है वो कैसे आपको गाइडेंस देंगे, अगर उसके लिए कुछ प्रेयर वगैरह है तो देख लेते हैं। थैंक यू फॉर टकिंग मी इनटू बेड एट नाइट एंड हेल्पिंग मी एंजॉय अ वंडरफुल रेस्टफुल स्लीप। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि आपको एंजल को बताना है कि आपको अच्छी नींद देने के लिए थैंक यू। और आर्कएंजल माइकल, आई इन्वाइट यू इनटू माय ड्रीम्स एज माय टीचर। आर्कएंजल माइकल को आपको आमंत्रित करना है आपके सपनों में कि वो आपको कुछ सिखाएं, आपके गाइड बने और आपको हील करे, जब भी आवश्यक पड़े आपको हील करे, आपके विचारों को हील करे। सी आई डोंट मीन टू से कि आपके विचार खराब हैं। हर एक व्यक्ति के कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ विचार है कि जहाँ पर कुछ काम करना आवश्यक पड़ सकता है। तो अगर आपके भीतर कुछ ऐसे विचार है, कुछ ऐसी एनर्जी है कि जिसके ऊपर काम करना पड़ सके, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल को आमंत्रित करना है कि सपनों में आकर वो आपके उस एनर्जी के ऊपर काम करें। ओके, प्लीज़ अलाउ मी टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी परिस्थिति आपको समझ में नहीं आ रही है, उस परिस्थिति को समझने के लिए आपको निवेदन करना है एंड अ स्पिरिचुअल लेवल एंड गिव मी गाइडेंस। तो आपको उनको कहना है कि वो आपको अच्छी तरह से स्पिरिचुअल गाइडेंस दे। ओके, आपको अच्छी तरह से स्पिरिचुअल लेवल पर आप सब कुछ समझ जाएं, उस तरह से आपको गाइडेंस दे। ओके, तो ये था आपके लिए साल भर का रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि काफ़ी बार आपको एक ही ये रीडिंग वापस और वापस देखना पड़ सकता है, या फिर इस रीडिंग के कुछ हिस्से आपको वापस देखने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप इस वीडियो को मिस ना कर जाएँ। दूसरी बात आपको बताऊँ कि मैंने काफ़ी मेरे कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानना है, मेरे या टैरो और एंजल रीडिंग कोर्स अगर आपको करना है तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है कि जो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में किया जा सकता है। उसकी सारी डिटेल, जितनी भी डिटेल्स है, उसकी प्राइस क्या है, ये क्या है, कोर्स में ये वाला है कि नहीं, वो सब कुछ मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक में मैंने रख दिया है। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। ओके, तीसरी बात आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए मुझसे, तो उसका भी रीडिंग कंसल्टेशन का लिंक, कैसे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको
वहाँ से आप बुक कर पाएँ। और बाकी सारे जो वीडियोज़ जो भी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी जाएगी। क्रिस्टल्स कहाँ से खरीदने हैं, इंडिया के लिए अलग सेलर है और इंडिया के बाहर अगर है तो वहाँ की लिंक अलग होगी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जाएगी। वापस एक बार आपको बताया। तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अपने सभी लोगों के साथ कि जो आपकी साइन के या आपके साइन के जो सहभागी है, उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।